हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम करेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मींस किसी भी मैट्रिक्स का जो है हम ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो बता देते हैं आपको कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करते हैं। देखो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बेसिकली अगर आपको नहीं भी आता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मैं आपको जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगा कि किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कैसे फाइंड कर सकते हो सबसे इजी मेथड से। देखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है? कन्वर्जन। कन्वर्जन ऑफ रो इनटू कॉलम। अब आप बोल सकते हो जरूरी है कि कन्वर्जन ऑफ रो इनटू कॉलम हो। बिल्कुल नहीं, आप कन्वर्जन ऑफ कॉलम इनटू रो भी कर सकते हो। मींस किसी भी रो को हम क्या करेंगे, या तो कॉलम में ट्रांसफर कर देंगे या कॉलम को हम रो में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि हम एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। लेट ए विल बी द मैट्रिक्स 9 4 7 4 8 3 3 9 4। देखो तो सिंबल क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोज क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। तो रिप्रेजेंटेशन जो है आपका ऑफ ट्रांसपोज मींस आप इसके लिए जो रिप्रेजेंट करोगे किस सिंबल से यूज करोगे। तो आप देखो ये ए है, ए मतलब कोई मैट्रिक्स है। अल्फाबेट जो है हम हमेशा किसी भी मैट्रिक्स को हम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल ए स्मॉल बी से रिप्रेजेंट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो कैपिटल ए, इसके ऊपर अगर आपने यहाँ टी लिखा है मींस ए का ट्रांसपोज, मतलब मैट्रिक्स ए जो होगा उसका ट्रांसपोज करना है। और क्या लिख सकते हो आप, ए डैश लिख सकते हो। मींस इन दोनों में से आप कुछ भी लिखो तो नॉर्मली मीनिंग समझ में आएगा टीचर्स को कि आपने जो लिखा हुआ है क्या ट्रांसपोज निकाला हुआ है। तो देखो ये आपके पास ए गिवन है। अब मैंने यहां लिखा ए का पावर टी मींस ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या बोल रहा है ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है, कन्वर्जन ऑफ रो इनटू कॉलम। मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट करो या कॉलम को रो में। तो मैं क्या कर रहा हूं, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर रहा हूं। देखो ये आपका क्या है R1, ये है आपका R2 और ये है आपका R3। नाउ R1 को कॉलम में चेंज करना है। मींस ये R1 है, इसे हम इस वे में लिखेंगे क्योंकि ये हमारा रो है और ये हमारा कॉलम है। तो रो को हम कॉलम में कैसे लिखेंगे, देखो 9 4 7, तो 9 4 7। सेकेंड रो क्या आपका 4 8 3, तो आप क्या लिखोगे 4 8 3। सिमिलरली 3 9 4 क्या लिख सकते हैं हम 3 9 4। ये है आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और देखो और ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, मैंने अभी आपको क्या बताया है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करके। अब मैं कॉलम को रो में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखो कॉलम क्या आपका यहाँ पे 9 4 3, तो क्या लिख सकते हैं हम इसे 9 4 3। नेक्स्ट क्या आपका 4 8 9, देन 4 8 9। नेक्स्ट क्या आपका 3 9 4, सॉरी 7 3 4, तो क्या लिखोगे आप 7 3 4। ये देखो ये जो ए मैट्रिक्स है इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे ये रो को कॉलम में कन्वर्ट करके दिखाया। और सेकंड मैट्रिक्स जो हमने ट्रांसपोज निकाला उसमें मैंने आपको क्या बताया कि हम किसी भी रो को कॉलम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था, कॉलम को रो में किया, और इसमें जो कन्वर्जन किया हमने किस में कन्वर्जन किया है, देखो ये आपका क्या है कॉलम है तो हमने इसे रो वाइज लिखा है। तो नॉर्मल जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो बेसिक जो चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है, देखो क्या ध्यान रखनी है। इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये जो है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जिसमें सेम नहीं हो। तो देखो नंबर्स क्या लेते हैं हम 9 4 9 4 3 2। जब आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे ए ट्रांसपोज, तो क्या आएगा आपके पास 9 4 9 4 3 2। ये है आपका ट्रांसपोज। अब देखो इसमें जो रो है आपके, इसमें जो आपका ऑर्डर है क्या है 2 इंटू में 3, और इसका जो ऑर्डर है वो है 3 इंटू में 2। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि क्या कभी ए का ट्रांसपोज जो है ए के इक्वल हो सकता है, तो बिल्कुल गलत, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता,
अब आप बोलोगे आपने अभी भी बताया कि ए का जो ट्रांसपोज निकालोगे, देखो हमने जो ए का ट्रांसपोज निकाला है ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारा ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल ऑब्वियसली होगा, नो डाउट। मींस ए का जो ट्रांसपोज आप निकालोगे इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि आपका जो मैट्रिक्स है या तो 2x2 का होना चाहिए, या 3x3 का होना चाहिए, या 4x4 का होना चाहिए। मींस स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो ए के इक्वल होगा। बट इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ ए। मींस कि अगर आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हो तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में जो है उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो ए मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होगा। सेकंड चीज और आपको क्या ध्यान में रखना है, बेसिक पॉइंट, कि कभी भी आप जब स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका, इसका जो डायगोनल एलिमेंट है क्या है 984, और ट्रांसपोज का जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या आपका 984। मींस कभी भी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करो तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं होंगे, डायगोनल एलिमेंट एज इट इज जो गिवन है वही आपके ट्रांसपोज में भी फाइंड होगा। तो पेपर में 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिवन मैट्रिक्स आपके पास एक ए मैट्रिक्स है और उसका जो हमने जब ट्रांसपोज किया तो उसके डायगोनल एलिमेंट में क्या चेंजेस आएंगे। तो इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो अब मैं आपको जो समझाऊंगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो क्या होता है, करते हैं। तो अभी जो हमने किया है वो बस सिंपल ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किया है। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम दो टाइप के मैट्रिक्स पढ़ेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो फर्स्ट आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने जो भी चैप्टर्स अभी तक किया हुआ है उन सबके जो है प्रॉपर नोट्स बनाओ और प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करो, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि वीडियोस देखने से ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आप जब तक बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई बेनिफिट नहीं इन वीडियोस का। तो आप जो भी चैप्टर्स कर रहे हो सिंपली उनके नोट्स बनाओ कि मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस कैसे यूज करते हैं, एडिशन के केस में कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन के केस में कैसे करते हैं। तो ये बेसिक सब जितनी भी चीजें हैं आप लोगों को नोट डाउन करने की जरूरत है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाता हूं तो आप सब उसे नोट डाउन करो और उसे बाद में रिवाइज करो। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बता रहा था मैं आपको, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी symmetric matrix if and only if A transpose equals to A। अब देखो इसका मीनिंग समझो क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम किसी भी मैट्रिक्स को जब बोल सकते हैं जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले और ट्रांसपोज जो है उसका किसके इक्वल आ जाए, ए के इक्वल आ जाए। मींस जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका जो ट्रांसपोज है वो भी ए के इक्वल आए। जैसे लेट से कि हम एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, देखो लेट मैट्रिक्स विल बी मैट्रिक्स ए। तो ए जो मैट्रिक्स है आपके पास देखो क्या है, √3, मैंने एग्जांपल लिया हुआ है 2 3 2 -1.5 -1, नाउ 3 -1 and 1, ये आपका क्या है ए है। अब जब आप इसका ए ट्रांसपोज निकालोगे मींस ए ट्रांसपोज में आप क्या कर सकते हो, या तो रो को कॉलम में चेंज करो या तो कॉलम को रो में चेंज करो। तो मैं रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूं। तो देखो √3 2 3 2 तो 2 -1.5 -1। नाउ अब देखो आपके पास क्या है, रो को हम कॉलम में चेंज कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या है 3 तो 3 -1 and 1। अब देखो ये हमारा ए है और ये हमारा ए का ट्रांसपोज है। अब इसके एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। √3 तो √3 2 then 2 3 3 2 -1.5 2 -1.5 -1 -1। सिमिलरली 3 -1 1 3 -1 1। अब देखो यहाँ पे ए जो है और जो ए का ट्रांसपोज है दोनों की जो एलिमेंट्स है सेम है।
जब कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम हो, मींस ए का जब ट्रांसपोज निकालो और वापस से आपको ए मिल जाए, तो हम उसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप डेफिनेशन देखो पढ़ने की, फिर से कोशिश करो। अब मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ। अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम है तो कोई जरूरत नहीं है, आप बस ये ध्यान में रखना कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। मींस ए का जो ट्रांसपोज है जब ए के इक्वल आ जाए तो हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो देखो नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, a matrix is said to be symmetric matrix, a matrix is said to be skew symmetric कब स्क्यू सिमेट्रिक होगा, जब आपका जो ए ट्रांसपोज है वो माइनस टाइम्स ए के इक्वल हो। अब देखो मीनिंग क्या है, मींस ए का जो आप ट्रांसपोज निकालोगे ये टी है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप ए डैश लिख सकते हो। ए डैश जो है आपका जब माइनस ए के इक्वल आए, तो इसके लिए हमने एग्जांपल बी देखो, बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 0 4 5 -4 0 3 -5 -3 0। अब जब आप बी का ट्रांसपोज निकालो तो क्या आएगा, 0 4 5 -4 0 3 -5 -3 0। देखो ये दोनों मैट्रिक्स का इक्वल हो सकता है। अगर आप या तो यहां से माइनस कॉमन ले लो, नहीं तो आप यहां से माइनस कॉमन ले लो। मींस ए का जो ट्रांसपोज है वो आपका, देखो ए का जो ट्रांसपोज है किसके टाइम आना चाहिए, माइनस टाइम्स ए ट्रांसपोज। मींस आप इसे क्या लिख सकते हो, ए इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ए ट्रांसपोज। देखो ए मैट्रिक्स क्या होगा, माइनस टाइम्स ए ट्रांसपोज। अब देखो कैसे, मैंने क्या किया, R1 में से R2 में से R3 में से माइनस साइन कॉमन ले लिया। जैसे ही मैं माइनस साइन कॉमन लूंगा तो अंदर में सबके सारे एलिमेंट्स के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। मीन्स 0 है तो 0 ही होगा, ये प्लस का 4 ये प्लस का 5, माइनस का 4 0 प्लस का 3 माइनस का 5 माइनस का 3 एंड 0। देखो बी मैट्रिक्स था ये आपका, जब आपने माइनस साइन कॉमन लिया तो क्या मिला आपको, 0 4 5 0 4 5 -4 0 3 -4 0 3 एंड -5 -3 0 -5 -3 0। तो बी का जो ट्रांसपोज है वो किसको, ए जो है आपके पास मैट्रिक्स, उसमें जब आप बी मैट्रिक्स कंसीडर किया हुआ है और उसका जो आपने ट्रांसपोज निकाला है, तो दोनों में रिलेशन क्या है कि जो आपने ट्रांसपोज निकाला हुआ है ए का ट्रांसपोज, अगर आप उसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो तो ए के इक्वल होगा। और जब कभी भी ऐसा हो, मींस ए का जो ट्रांसपोज हो माइनस टाइम से डिफरेंस हो रहा हो, तो इसका मतलब वो आपका क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं आपको। देखो ये आपका था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये ध्यान में रखना, इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स diagonal elements are always same। diagonal element means diagonal के जो भी एलिमेंट्स है, diagonal elements are always same। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखो डायगोनल एलिमेंट क्या है, √3 -1.5 1 √3 -1.5 1। मींस ये जो आपका डायगोनल एलिमेंट है ये क्या होगा, सिमेट्रिक के केस में ऑलवेज सेम होगा। बट इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, in skew symmetric matrix diagonal elements are always 0। diagonal element are always 0। मीन्स स्क्यू सिमेट्रिक के केस में जो डायगोनल एलिमेंट है वो आपका हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो होप्स हो कि आप लोगों को जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल वे से समझ में आया होगा, और हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं ये भी आपको पता चल गया होगा कि हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको थोड़ा डिस्कस करता हूं आपके साथ कि
ए प्लस ए का देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या आपके, फर्स्ट ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होगा आपका, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड क्या होगा, ए माइनस ए का जो ट्रांसपोज है वो क्या होगा, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मींस ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज निकालोगे आप उसे क्या कंसीडर करोगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो होगा वो आपका क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो ए प्लस ए का ट्रांसपोज और ए माइनस ए का ट्रांसपोज, इन दोनों का रिलेशन क्या है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में और पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब फाइंड द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे कि फाइंड द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके लिए जो फॉर्मूला है देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या आपका, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो ये देखो ए प्लस ए का ट्रांसपोज, प्लस स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज बाय 2, ये भी बाय 2। अब देखो, अब जब आप इन्हें ऐड करो तो आपको क्या मिलेगा, एग्जाम्पल बता रहा हूं, फॉर्मूला आपको ये यूज करना है, माइनस ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज कैंसिल आउट, ए प्लस ए 2a डिवाइडेड बाय एलसीएम लोगे तो 2 ही आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, ए मिलेगा। तो ये रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है, जब कभी भी आप ए प्लस ए का ट्रांसपोज बाय 2 निकाल के ए माइनस ए का ट्रांसपोज बाय 2 निकाल के दोनों को जब ऐड करो तो आपका जो आंसर आएगा वो ए मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। मींस जब कभी भी आप दोनों मैट्रिक्स को, मतलब सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालते हो, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब कभी भी आप पेपर में ए प्लस ए का ट्रांसपोज बाय 2 और ए माइनस ए का, मतलब सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालोगे और इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, वापस से आपको ए मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। मतलब ए मैट्रिक्स जो आपने कंसीडर किया हुआ है, जो मैट्रिक्स आपको गिवन है, जैसे देखो ये इक्वल्स टू 9 4 3 2, 2 into 2 का लिया मैंने, आपने इसमें क्या किया, ये यूज किया सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो लेफ्ट साइड जब आप यूज करोगे, लेफ्ट साइड को सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा आपका वो ए के इक्वल आ रहा है, मतलब ए मैट्रिक्स जो आपने ये कंसीडर किया, वापस से अगर ये आ रहा है मींस आपने क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है, और अगर ये नहीं आ रहा है मींस ए के इक्वल नहीं आ रहा है, तो आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती की है। तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछे तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज बाय 2 निकालो, मींस ए और ए के ट्रांसपोज दोनों को ऐड करो और फिर ईच एंड एवरी एलिमेंट को 2 से डिवाइड करो। सिमिलरली ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालो, फिर ईच एंड एवरी एलिमेंट को 2 से डिवाइड करो, फिर जो आपके पास दो फाइनल मैट्रिक्स आएगा उन दोनों मैट्रिक्स को जब आप ऐड करोगे तो वापस से ए के इक्वल आएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल था आपका सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसमें मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बताता हूं कि मैट्रिक्स में हम जो प्रॉपर्टीज है उसका क्या यूज करते हैं। देखो ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकाला और आपने वापस से जब इसका ट्रांसपोज निकाला तो क्या होगा, वो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, पहले लिख लो आप, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। सेकेंड, ए प्लस बी का अगर आप होल ट्रांसपोज निकालो तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी, मतलब एक ए मैट्रिक्स है, आपने इसमें के से मल्टीप्लाई किया और इसका जो आपने ट्रांसपोज निकाला तो इससे जो है के क्या आपका कोई एक रियल नंबर है, मींस कोई एक नंबर है जिससे आप मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उससे ट्रांसपोज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मींस के एज इट इज रहेगा और ए का ट्रांसपोज हो जाएगा ओनली। सिमिलरली फोर्थ क्या है आपका, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज, तो इससे क्या लिखते हैं हम, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। देखो जब ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकालो इसका मीनिंग क्या है,
ए इंटू बी जब करो फिर जो उसका ट्रांसपोज निकालोगे वो किसके इक्वल होगा, बी के ट्रांसपोज इंटू में ए के ट्रांसपोज। ये था आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज। मींस एक ट्रांसपोज का मीनिंग देखो क्या है। आपके पास एक ए मैट्रिक्स है 2 9 4 7, आपने क्या किया, ए ट्रांसपोज निकाला तो क्या हो जाएगा ये 2 9 4 7। हमने क्या किया, ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज किया तो देखो क्या होगा 2 4 9 7। क्यों, देखो ये मैट्रिक्स क्या था 2 9 4 7, जब हमने ट्रांसपोज किया तो रो को कॉलम में लिखा तो 2 9 को 2 9 4 7 को 4 7। अब इसका दोबारा से ट्रांसपोज करने का क्या मतलब है, फिर से रो को कॉलम में लिखना। तो 2 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 4 9 7 तो 9 7। तो देखो ए और ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या, ये सारे के सारे एलिमेंट्स ये जो है ए मैट्रिक्स नहीं है। मींस ए जो आपके पास मैट्रिक्स था और जो आपने ए फाइंड किया है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोनों की वैल्यू सेम है। तो ये प्रॉपर्टीज क्या कहती है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालोगे तो ए आएगा। ए प्लस बी का ट्रांसपोज का मतलब है कि आप अगर कभी भी ए प्लस बी दो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले तो आप क्या करो, ए का ट्रांसपोज निकालो बी का ट्रांसपोज निकालो, दोनों को ऐड कर दो, ये इसके इक्वल होगा। इसका क्या मीनिंग है, कि आपके पास कोई नंबर है, मींस इसमें मान लो 9 टाइम्स मल्टीप्लाई में है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 को आप बाहर रहने दो, उसका ट्रांसपोज कर दो। मींस किसी भी रियल नंबर के मल्टीप्लाई करने से मैट्रिक्स पे कोई चेंजेस नहीं होगा। अब a इंटू बी का ट्रांसपोज जो है तो यहाँ रिवर्स हो जाएगा, a इंटू बी का जो होल ट्रांसपोज है मींस आप पहले a और b को मल्टीप्लाई करोगे तब ट्रांसपोज निकालोगे। जो वैल्यू आएगी वो कब इक्वल आएगी, जब आप b के ट्रांसपोज को और a के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप a के ट्रांसपोज और b के ट्रांसपोज ले लोगे तो प्रॉब्लम होगी और गलत हो जाएगा। तो ये बेसिक था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, मींस एक्सरसाइज 3.3 कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो जब तक आप ये बेसिक प्रॉपर्टी जो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इन सबको रिवाइज कर लो।